खुदावन राजा पवित्र पवित्र श्रीनाथ धन्यवाद करते हैं आपकी स्तुति आपकी आराधना आपके सामने आपके सम्मुख आते प्रभु अपने आप को शुरू करते प्रभु हम सब कुछ में प्रभु सब कुछ हम सब हट जाए आप हमें नजर हम आपसे छूट जाए प्रभु धन्यवाद बोलने सोच रहे कोई बात बुरा कर सकते आप हमें क्षमा करें धन्यवाद करते हैं प्रभु धन्यवाद करते स्वागत करते पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में आइए प्रभु आज हमारे बीच में धन्यवाद करते हैं प्रभु स्वागत करते पवित्र आत्मा आप पहुँची रहता है जहाँ एक तीन मेहमान के चलते तो उनके बीच में रहा आप हमारे बीच में आए धन्यवाद करते प्रभु हम सब आए गए अपने आप से अपने हाथ में श्रम न बुद्धि न बनना शक्ति कुछ नहीं कर सकते लेकिन आपके बात में अगर सब कुछ संभव है हम अपनी इच्छा अनुसार आराधना न करने पाए हाथ में जैसे तू चाहे प्रभु सब कुछ जीवन से अपनी महिमा हमारी आराधना सिंहासन को किया है प्रभु अपने सिंहासन को हमारे बीच लगाए धन्यवाद करते प्रभु जी भारी उपस्थिति को हम बाहर धन्यवाद करते प्रभु जी आपका स्वागत करते अपने जीवन में प्रभु जी आपका स्वागत करते राशा लारा कतारी और रोबर शेगे दे रहे थे रियांगाला बशी आपकी महिमा और प्रभु आपकी बड़ाई आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु धन्यवाद करते हैं पवित्र पवित्र श्री नाम के राजा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका स्वागत करते हैं स्वागत करते हैं प्रभु प्राण आत्मा प्रभु आपका नियंत्रण कब चलाए पर आप नियंत्रण लीजिए प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके चिताज में प्रभु उन्हें सुरक्षित लेकर के आए प्रभु जी बड़ी माता का कहा पे प्रभु जी और जो प्रभु जरूरत हो हम सबों के जीवन में उनसे बातें करिए प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका वचन जीवित प्रबल है प्रभु तो दाई करवा ले प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज काट काट प्रभु आपका वचन जीवित है प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु धन्यवाद करते हैं आपका स्वागत करते पवित्र आत्मा स्वागत करते हैं प्रभु जी आपने कह जाए कि चले प्रभु हम बातें करें प्रभु हम सबों के जीवन में जो जरूरत है धन्यवाद करते प्रभु जी हालेलुया 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 आपकी महिमा आपकी सारी महिमा सम्मान और प्रभु जी हम आपको प्रार्थना यीशु के समर्थ पवित्र नाम में मांग लेते हैं राजा धन्यवाद करते प्रभु के हम खंडन करते हैं कैंसर करते शुभ के नाम से पूरी जो आपके बातों को खंडन करते शुभ के नाम से भावना बातों त्याग करते मैं आपको धन्यवाद करते प्रभु आपकी योजना धन्यवाद करते सारी महिमा आदर आप करते प्राप्त है क्षमते पवित्र में मांगने धन्यवाद करते प्राप्त है इसके समझते पवित्र आमीन ओ तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना ओ तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना
पहला पत्रस 1 अध्याय
उसका 3 पद से यहाँ पर लिखा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, इसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हालेलुया। क्या दिया? नया जन्म। हालेलुया। बीमारी में, समस्याओं में, तमाम प्रकार की जीवन मर सा गया था। लेकिन उसने हमें एक नया जीवन दिया। कैसे दिया? एक नया जीवन दिया। हालेलुया। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। हालेलुया। आने वाले समय में क्या होगी? उसका प्रकटीकरण होगा। हालेलुया। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख है। हालेलुया। अभी क्या है? दुख है। कुछ दिन के लिए वचन कह रहा है कि कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में न। यह वचन कह रहा है कि परीक्षाओं के कारण दुख में हो। हालेलुया। इसका मतलब कहीं न कहीं हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, जाग नहीं रहे हैं। हालेलुया। इस कारण दुख हमारे जीवन में बना हुआ, दुख छोड़कर नहीं जा रहा। हालेलुया। लेकिन यहाँ कह रहा है कि कुछ दिन के लिए, वो भी नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में। हालेलुया। ऐसे दुख आपके ऊपर नहीं आ गया। हालेलुया। यहाँ कह रहा है कि किसी परीक्षा के कारण। हालेलुया। आप यूं ही साल भर पढ़कर फेल नहीं हो गए, कहीं न कहीं आपने साल भर पढ़ाई तो की, लेकिन आपने पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं, इसलिए आप फेल हो गए। हालेलुया। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे, उससे तुम बिना देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। आमीन। आमीन। हालेलुया। पहले तो नहीं था, लेकिन वचन कह रहा है कि अब बिन देखे ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से क्या है? बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो ऊपर होने को था भविष्यवाणी की है। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए बातें कहा करते थे। इनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। आमीन। हालेलुया। वो भी इस बात को ध्यान से देखने की क्या करते हैं? लालसा करते हैं। क्यों? क्योंकि जो सेवा है, हालेलुया, क्या कह रहे, वो तुम्हारे लिए थी। हालेलुया। वो जो बलिदान हुआ वो अपने लिए नहीं बलिदान हुआ। जिसने कोड़ों की चाबुक की मार सह ली, हालेलुया, वो हमारे लिए सब। जिसने अपने हाथों और पैरों पर कीले ठुकवा लिए,
वो हमारे लिए। हालेलुया। तो अपने गुनाहों, उसने कोई गुनाह नहीं किया, उसने कोई पाप नहीं किया, हालेलुया, वरन वो हमारे आपके गुनाहों और पापों के लिए वो कीले चुकवाया। हालेलुया। कांटों का ताज यूं ही नहीं उसे पहना दिया। हालेलुया। बाइबल कहती है वो कांटों का ताज इसलिए पहन लिया, हालेलुया, ताकि वो हमें मुकुट दिला सके, वो भी आनंद का मुकुट, शांति का मुकुट, सम्मान का मुकुट, आदर का मुकुट। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह। हालेलुया। आपको कोई सम्मान था, आपको कोई आदर था? हालेलुया। हालेलुया। आप तो नशा करके वहां लौट रहे थे, हाँ? कोई आदर करता था, कोई सम्मान करता था? अरे चोर कहता था, नशेड़ी कहता था, गजड़ी कहता था, भगड़ी कहता था। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब आप यीशु के पास आए, हालेलुया, जिसने आपके लिए कोड़े खाए, जिसने आपके लिए सूली चढ़ा, जिसने आपके लिए कांटों का ताज पहना, जिसने पसली में भाला खाया, किसके लिए? हमारे आपके सम्मान के लिए, हमारे आप को छुड़ाने के लिए, कि हम सम्मानित हो, हमें आदर मिले। वो निरादर इसलिए हुआ, वो अपमानित इसलिए हुआ। हालेलुया। हालेलुया। आज अगर आप यीशु को ना जाने होते, आज अगर हम यीशु को ना जाने होते, हालेलुया, हालेलुया, तो क्या वो चीजें मिलती? कभी नहीं मिलती। आज जो चीजें मिल रही हैं, हालेलुया, जो कुछ है, किसकी बदौलत है? उस परमेश्वर की बदौलत। अगर हम उसे ना जाने होते, हालेलुया, तो आज हम यहाँ खड़े होते? क्या आप यहाँ बैठे होते? हम उसको जानने के कारण यहाँ खड़े हैं, आप उसको जानने के कारण यहाँ बैठे हैं। हालेलुया। अगर शायद हम जान गए लेकिन आप ना जाने होते तो आप यहाँ ना बैठे होते। हालेलुया। तो अगर आज हम जो कुछ भी है तो किसके कारण? उसी के कारण जो हमारे लिए सूली पर चढ़ गया, जो हमारे लिए कोड़े खाए, हालेलुया, जो हमारे लिए बेटे सही, हालेलुया, जो हमारे लिए यातनाएं सही, जो पीड़ाएं सही, हालेलुया, जिसके ऊपर थूका गया, वो किसके लिए? हमारे लिए। वो सब कुछ सह रहा था किसके लिए? हमारे आपके लिए। हालेलुया। कि हम आप छुड़ाए जाए वहां से, हम आप बचाए जाए वहां से। हालेलुया। इसलिए वो सब कुछ सहता रहा। हालेलुया। कह रहा जब वो सब कुछ सहता रहा तो 13 में लिखा, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आमीन। हालेलुया। इसलिए कह रहा है कि बुद्धि की कमर कसो। किसकी कमर? बुद्धि की कमर। हालेलुया। जब कमर में पटुका होता है, हालेलुया, अगर कमर में पटुका ना हो तो आपकी कमर क्या हो जाएगी? आपकी इंसल्ट हो जाएगी। इसलिए कह रहा कमर कस की, क्या करके? कमर कस के। और किसकी कमर? बुद्धि की। हालेलुया। हालेलुया। बुद्धि की कमर कस की और सचेत रहे। क्या रहो? सचेत। एकदम यूं ना सो जाओ, यूं निर्भय ना हो जाओ। हालेलुया। सचेत रहो हर पल, होशियार रहो हर पल, जागते रहो हर पल। हालेलुया। चौकन्ने रहो हर पल। हालेलुया। कह रहा है कि उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो कि वो चीजें हमें पूरी मिलेंगी, अधूरी नहीं मिलेंगी। हालेलुया। उसकी कैसी आशा रखो? पूरी आशा रखो। हालेलुया। अधूरी आशा न रखना अपने जीवन में। कि क्या बताएं, शायद हम बीमार थे, अब छुटकारा मिल गया है, वो जी चंगे हो गए, पता नहीं घर का उद्धार होता है, घर में शांति आती है कि नहीं आती। हालेलुया। इस आशा में न रहो, ये अधूरी आशा है आपकी। वरन पूरी आशा में रहो कि जो उसने कहा हमारे जीवन में वो हमारे जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। लेकिन वो होगा कब? यहाँ कह रहा है कि जब अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। वो तुम्हें मिलेगा।
हालेलुया, वो तुम्हें मिलेगा। लेकिन उस समय तक क्या रखनी है? आशा रखनी है। हालेलुया। अभी क्या? अभी तो आप कोई संघर्ष नहीं किया, आप तो फ्री में सब कुछ मिल रहा है। आपको फ्री में सब कुछ मिल रहा है। आपने कोई ताना नहीं सही, आपको कुछ झेलना नहीं पड़ा, आपको लाठियां नहीं पड़ी, आपको चाटे नहीं मारे गए। हालेलुया। आपको नोचा नहीं गया। हालेलुया। आप तो ये सेहत में सब कुछ पा गए। हालेलुया। आप कैसे मिल गया? आपको सेहत में, लेकिन हमें सेहत में नहीं मिला। हालेलुया। हमें सेहत में नहीं मिला, आपसे ज्यादा मिला, लेकिन आपसे ज्यादा सहना पड़ा। हालेलुया। तो आपको भी मिलेगा, लेकिन कह रहा है उस अंतिम क्षण तक आपको पूरी आशा रखनी होगी। कैसी आशा? पूरी आशा रखिए, जब वो प्रकट होगा। हालेलुया। उस समय तुम्हें क्या है? मिलने वाला है। क्या है? मिलने वाला। हालेलुया। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो आप जो कुछ भी देख रहे हो सब नॉर्मल है। क्या है? बाइबल के अनुसार अभी कुछ भी सब एकदम नॉर्मल है, लेकिन प्रकाशित वाक्य कहता है कि अंत का दिन ऐसा होगा। हालेलुया। अभी शुरुआत, लेकिन आया नहीं है। ऐसा होगा कि एक वर्ड, मतलब एक ही गवर्नमेंट होगी। हालेलुया। कृष्ण विरोधी एक सत्ता पूरे वर्ल्ड में। कहाँ? पूरे वर्ल्ड में एक व्यक्ति होगा पूरे विश्व को चलाने वाला, उसी की सब मानेंगे। एकल सरकार जिसको कहते हैं, एकल सरकार आएगी, उसी की सत्ता होगी, उसी को सब मानेंगे। और वो क्या होगा मालूम है? मसीह विरोधी होगा। वो लोगों को मसीह के विरोध में कुछ लोगों को अपने अंदर लेकर के तैयार करेगा। क्या करेगा? लड़ने के लिए तैयार करेगा। वो लड़ने के लिए क्या करेगा? तैयार करेगा। और जब वो लड़ने के लिए तैयार करेगा तो वो धावा बोलेगा। क्या बोलेगा? धावा, एक बार की अटैक करेगा। जब वो धावा बोलेगा तो बाइबल कहती है उसी समय हमें लड़ना नहीं होगा, हमें लड़ना नहीं होगा, हमें बाढ़ जोहनी होगी। जब वो हम पर आप पर धावा बोलेगा, जैसे वो धावा बोलेगा, बाइबल कहती, प्रकाशित कहता वो हम तक पहुंचा नहीं रहेगा, वो हम तक पहुंचा नहीं रहेगा। तभी परमेश्वर अपना फाटक स्वर्ग का खोल करके वो अपने सेना समेत, स्वर्गदूतों समेत आकर के हम यहाँ हैं वहीं आकर उसे गिरा देगा, उसको हारना तय है। उसका हारना क्या है? तय है। उसका हारना क्या है? तय है। लेकिन उस समय तक हमें ढांढस बांधकर खड़े रहना होगा। वो यहाँ तक आएगा, हम यहाँ हैं, वो यहाँ इस खंभे तक आएगा, लेकिन खंभे से आगे नहीं आ पाएगा। तभी वो परमेश्वर अपनी सेना समेत आ जाएगा। हालेलुया। उसको हराने की। हालेलुया। देखिए उसने कहा कि युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध किसका है? उसने कहा युद्ध हमारा है। हालेलुया। बस तुम्हें हमारे वचनों पर चलना है। हालेलुया। और धीरज से क्या जोनी है? बाट जोनी है। हालेलुया। तो हमें धीरज से क्या जोनी है? बाट जोनी है परमेश्वर। हालेलुया। वो आएगा निश्चय। हालेलुया। हमारे लिए, जैसे वो हमें दुख से छुड़ाने के लिए, हमें बीमारी से बचाने के लिए, हमें गंदे कामों से बचाने के लिए, हमें तमाम प्रकार की गंदी चीजों से बचाने के लिए वो सूली पर चढ़ा और फिर हमें छुड़ाया। हालेलुया। और लाकर यहाँ खड़ा किया। वही परमेश्वर उस समय में फिर से हमें आपको बचाने के लिए वो फिर से आएगा। हालेलुया। और आपकी बार कैसे आएगा? अकेले नहीं आएगा, वो आपकी बार सेना समेत आएगा। और फिर बाइबल कहती है कि एक ऐसी पृथ्वी बनाएगा, नया यरूशलेम। हालेलुया। हालेलुया। फिर वो पृथ्वी पर से दुख को क्या करेगा? खत्म कर देगा, मिटा देगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य के अनुसार आपको मालूम है फिर किसी को ज्वार नहीं आएगा,
किसी के बॉडी में दर्द नहीं होगा, किसी को कोई बीमारी नहीं होगी। हालेलुया। जैसे हमने जब से मसीह को ग्रहण किया, हालेलुया हालेलुया, हमें कोई बीमारी नहीं। हालेलुया हालेलुया। 3 साल हो गए, 3 सालों में कोई बीमारी नहीं, कोई समस्या नहीं। हालेलुया हालेलुया। इसके पहले नाना प्रकार की बीमारी, हर बीमारी, लेकिन जब से उसे ग्रहण किया कोई बीमारी नहीं। तो उसी प्रकार से इस पृथ्वी पर किसी को कोई बीमारी नहीं होगी। हालेलुया। किसी को कोई बीमारी नहीं होगी। उसने कहा नया यरूशलेम होगा, नया आकाश होगा, नई पृथ्वी होगी, वहाँ रोग नहीं होगा, वहाँ बीमारी नहीं होगी, वहाँ किसी के पास चिंता नहीं होगी, वहाँ किसी के पास ईर्ष्या नहीं होगी, वरन आनंद ही आनंद चारों तरफ। हालेलुया। क्या होगा? आनंद ही आनंद। लेकिन उस समय तक, हालेलुया, प्रकट होने के समय जो तुम्हें मिलने वाला है, उस समय तक हमें क्या होना पड़ेगा? हालेलुया। वो भी बुद्धि की कमर कस के। ये बुद्धि की कमर इसलिए कसना है क्योंकि बहुत सारे लोग तुमको क्या करेंगे? तुम खड़े होंगे और उस परमेश्वर के मार्ग से बहकाएंगे। क्या करेंगे? बहकाएंगे। तमाम प्रकार का लालच देकर, तमाम प्रकार की चीजों को देकर के आपको बहकाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तमाम प्रकार की योजनाएं आएंगी आपके पास। हालेलुया। इसे कल हम रात को समझा रहे थे। हालेलुया हालेलुया। अभी नहीं, अभी तो केवल हमारा बंद है। हालेलुया। अभी कोई आपको नहीं जानता कि आप यीशु मसीह को जानते। जब आपको भी जान जाए कि यीशु मसीह जान, तो आपका भी राशन बंद हो जाए। हालेलुया। आपको सरकार से कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। आपके पास चैलेंज आएगा, अगर सरकार से कुछ लेना है, हालेलुया हालेलुया, इधर से लेना है तो इधर रहना, अगर इधर से लेना तो इधर रहना। अब उस समय क्या नहीं होगा? बहुत सारे लोग, बाइबल कहती है कि बहुत सारे लोग उस समय में क्या होंगे? भटक जाएंगे, छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या आएगा? लालच। वो तो सारी योजनाएं उसी का चुनाव कर लेंगे। हालेलुया हालेलुया। उसी का चुनाव कर लेंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग चुनाव कर लेंगे, बाइबल कहती है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी बुद्धि की कमर कस कर खड़ा रहेगा और वो कुछ चीजों का चुनाव ना करके केवल परमेश्वर का चुनाव करेगा कि जिसने हमें रोग से छुड़ाया, जिसने हमें बीमारी से छुड़ाया, जिसने हमें समस्या से छुड़ाया, वही हमें भोजन भी देगा। हालेलुया। वही हमारी जरूरतों को पूरा भी करेगा। हालेलुया हालेलुया। वो खड़ा रहेगा और उसके लिए वो परमेश्वर आएगा और उसे बचाएगा। हालेलुया हालेलुया। फिर आगे क्यों लिखा? आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश के सदृश ना, मतलब जो आपके अंदर पहले की अभिलाषा है, जब आप परमेश्वर को जान गए, हालेलुया, तो उस अनुसार ना चलो। हालेलुया। वरन कह रहा है अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। एक बातों में नहीं। हालेलुया। एक बातों में नहीं, वचन कह रहा है सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। वो पहले आपको नहीं कहता। हालेलुया हालेलुया। आपको मालूम है वे वो उसके जो चेले थे, हालेलुया, वो अपने चेलों को पहले आदेश नहीं देता था कि तुम ये करो। बाइबल कहती है पहले वो उस काम को करता था, उस काम को करता था, तब अपने चेलों को आदेश करता था कि अब देखो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे तुम भी करो। हालेलुया हालेलुया। जब हम लोग कई लोग एक साथ काम करते थे, हालेलुया, तो पहले मैंने उन लोगों को नहीं कहा कि तुम नशा छोड़ दो, यीशु मसीह को ग्रहण कर लो, हालेलुया, तुम्हारा नशा छूट जाएगा। मैंने उनको नहीं कहा। हालेलुया। पहले मैं उस चीज को छोड़ा।
हालेलुया। यीशु मसीह ग्रहण किया, प्रार्थना की, जब मेरा नशा वगैरह सब छूट गया तो वो हमसे खुद पूछे कि भाई मेरा नशा कैसे छूटा। मैंने कहा मैंने मसीह ग्रहण किया, हालेलुया, और वचन पढ़ना चालू किया, संगति करना चालू किया, हालेलुया। ये नशा कब छूट गया मालूम नहीं चला, हालेलुया। तो उन्होंने कहा हम भी आजाद होना चाहिए। तो हमने कहा आपको भी संगति में बैठना होगा कि आप आजाद होना चाहिए, हालेलुया। तो संगति करे, हालेलुया, उस चीज से आजाद हो, हालेलुया। यहाँ वचन कह रहा है कि पहले वो नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम भी पवित्र हो, हालेलुया। मैं क्या हूँ? पवित्र हूँ इसलिए तुम भी पवित्र बनो। उसने अगर चेलों से कहा कि तुम प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, हालेलुया, ताकि परीक्षा में ना पढ़ो, तो बाइबल कहती है कि पहले वो स्वयं जाकर क्या किया? प्रार्थना किया। चेले यहाँ है और बाइबल कहती है ढेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेका और प्रार्थना किया। प्रार्थना करके आया, तब चेलों को कहता है कि मुझे तुम क्यों सोते हो, उठो प्रार्थना करो, हालेलुया। पहले वो प्रार्थना किया, हालेलुया। अगर उसी तरीके यदि आप चाहते हो अपने परिवार में बदलाव, हालेलुया, अपने परिवार में शांति, अपने परिवार में आनंद, हालेलुया, पहले उसको अपने अंदर लागू करना, हालेलुया। यदि चाहते हो हमारे घर के लोग बदल जाए, और एक बुरे पाप काम छोड़ दे, गंदे काम छोड़ दे, हालेलुया, तो पहले आपको छोड़ना होगा, हालेलुया। पहले किसको छोड़ना होगा? आपको छोड़ना होगा। जब आप छोड़ोगे आपको कहना नहीं पड़ेगा, हालेलुया, ऑटोमेटिक बदलाव आएगा, हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह, हालेलुया। पहले भोजन को तैयार करो। आप कह तो रहे हो खाना खा लो, भूख लगा, खाना खा लो। अब जो आया खाना तो तैयार ही नहीं हो, खाएगा क्या? और रुको जी बैठो, बना रहे, तो क्या हो जाएगा? गुस्सा। बना लेता तभी कहता ना इतना समय बेकार कर। उसी तरीके जब तक आपका जीवन ना बदला हो, आपके अंदर कोई बदलाव ना हो, अगर आप किसी को बताओ हालेलुया, तो आपको क्या कहता? पहले तू बदल गया, हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में छुटकारा नहीं, आपके जीवन में चंगाई नहीं है, हालेलुया। आप समस्या में हो, आप दुर्बलता में हो, आप डिप्रेशन में हो, अगले व्यक्ति से कैसे कह सकते हो कि तू चंगा हो जाएगा, हालेलुया, हालेलुया, तेरे अंदर से खत्म हो जाएगा। वो कहेगा पहले तू अपना खत्म कर, हालेलुया, हालेलुया। तू तो खुद अभी उसमें क्या है? फंसा हुआ है, तू कैसे आजाद होने की बात कर, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कह रहा है कि क्योंकि मैं पवित्र हूँ, क्योंकि मैं पवित्र हूँ, इसलिए वो कह रहा है कि तुम पवित्र हो, क्योंकि वो पवित्र है इसलिए कह रहा है कि पवित्र बनो, हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार से पहले हमें अपने आप को खुद को बदलना होगा, पुरानी अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, हालेलुया, वरन हम नए जीवन के अनुसार चले, हालेलुया। उन पुरानी बातों को भूल कर, उन पुरानी चीजों को त्याग कर, छोड़ करके, हालेलुया, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, हालेलुया, हालेलुया। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, हालेलुया। वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, हालेलुया। कि आप तगड़े हो इसलिए आपसे डर जाएगा, आप दुबले हो नहीं डरेगा, हालेलुया। आप ताकतवर हो तो आपसे डर जाएगा, अगला व्यक्ति कमजोर है, हालेलुया, ऐसा नहीं, हालेलुया। यह वचन कह रहा है, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, तो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है। वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, हालेलुया। ये मेरे पक्ष का व्यक्ति है, हालेलुया। अगर हम इस बात को देखें, हालेलुया, तो बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह एक बार प्रचार कर रहे थे, क्या कर रहे थे? प्रचार कर रहे थे, हालेलुया। और वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे थे, जैसे आज हम वहाँ पे यहाँ इकट्ठे हैं, हालेलुया। वैसे उस समय लोग इकट्ठे थे, अब प्रभु यीशु मसीह वचन का प्रचार कर रहे थे, हालेलुया, लोगों को बता रहे थे, हालेलुया। और कई लोग आए चुपके से घूम करके उधर से, और प्रभु से कहने लगे कि प्रभु आपकी माता
आपके भाई और बहनें आई हैं, हालेलुया, आप मिल लीजिए। हालेलुया। आपको मालूम है वहां पर प्रभु प्रचार छोड़ करके मिलने नहीं गया। हालेलुया। उसने वचन को महत्व दिया। हालेलुया। और उन लोगों से कहा, यदि वो मेरी माँ होती, यदि वो मेरे भाई होते, यदि वो मेरी बहनें होती, तो आकर बैठ करके वचन को सुनती। मेरे माँ, मेरे भाई, मेरे बहने तो ये हैं जो बैठ कर क्या सुन रहे हैं? वचन सुन रहे। अगर वो मेरे होते तो आकर बैठ करके वचन को सुनते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसने कहा ये मेरे भाई नहीं हो सकते, ये मेरी बहनें नहीं हो सकती। ये हालेलुया, हालेलुया। वो वहां पर किसको महत्व दिया? वचन को। हालेलुया। आपको महत्व किसको देना है? वचन को। हालेलुया। तभी वचन आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। तब आपके जीवन में शांति आएगी, तब आपके जीवन में आनंद आएगा, तब आपके परिवार में खुशी आएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो पक्षपात नहीं करता, वो न्यायी है, न्याय करता है। तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। हालेलुया। कह रहा है कि जो तुम्हारा छुटकारा है वह सोने चांदी से नहीं। हालेलुया, हालेलुया। 12 साल से जिसको लहू बहने का रोग था, स्त्री को, कितने साल से? 12 सालों से। बाइबल कहती है कि 12 सालों से उसको रोग था। उसने अपना पूरा धन जो उसके पास था सब खर्च कर चुकी थी, लेकिन उसको कोई आराम नहीं मिला। हालेलुया। तो जब वो यीशु मसीह के पास आई तो कौन सा धन लेकर आई थी? हालेलुया। वो क्या थी? कंगाल थी। उसके पास कुछ नहीं बचा था। बाइबल कहती है वो अपना सारा धन व्यर्थ कर चुकी थी, बर्बाद कर चुकी थी। उसके पास कुछ नहीं बचा था। हालेलुया, हालेलुया। सारा धन खर्च करने के बावजूद भी उसको छुटकारा नहीं मिला। अब वो लास्ट में हार करके, थक करके प्रभु के पास आई। हालेलुया, हालेलुया। यह वचन कह रहा है कि तुम्हारा जो छुटकारा है, हालेलुया, वो चांदी सोने से नहीं। अगर सोना चांदी से छुटकारा हुआ होता तो आज हम यहाँ ना खड़े होते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमने अपनी बीमारी से आजाद होने के लिए, हालेलुया, छुटकारा पाने के लिए, हालेलुया, अपने इन्हीं हाथों से माँ के गहने बेच दिए। इन्हीं हाथों से ले जाकर बेचे। हालेलुया। बीमारी के कारण, समस्या के कारण। तो यह वचन कह रहा है उन चांदी सोनों को बेचने के बाद भी छुटकारा नहीं मिला। उन सोने चांदी से छुटकारा नहीं मिला, क्योंकि जो सोना चांदी था उसको बेच देने के बाद भी धन लगाया गया बीमारी में, समस्या में, लेकिन फिर भी छुटकारा नहीं मिला। हालेलुया। छुटकारा नहीं मिला। तो आपका छुटकारा सोने चांदी से नहीं। अगर सोने चांदी से होता तो हम परमेश्वर के सम्मुख न बैठे होते। हालेलुया। सोना चांदी देकर छुटकारा पा लिए होते, लेकिन सोने चांदी से छुटकारा नहीं मिला। हालेलुया। यहाँ लिखा, मेमने के लहू के द्वारा, हालेलुया, बहुमूल्य, उस निष्कलंक, निर्दोष मेमने के लहू के द्वारा हुआ, बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया। सोने चांदी से छुटकारा नहीं। हालेलुया। वो जो सूली पर चढ़ा, जिसने कोड़े खाए, जिसने लहू बहाया, जिसका घात किया गया, हालेलुया, जिसको मारा गया, कीलें ठोक दी गई। हालेलुया, हालेलुया। कांटों का ताज भी पहना दिया गया। हालेलुया। और उसके बाद जब काट पर, जिसको सूली कहते हैं, जिसको क्रॉस कहते हैं, उस पर जब लटका दिया गया, तो वो जो सिपाही थे
वो कहते हैं देखो भी जिंदा है क्या, तो भाले से उसकी पसली में क्या किए, वो भोग। हालेलुया। जब भाले से भोगे उसकी पसली में, हालेलुया, तो बाइबल कहती है कि जो उसके बदन से निकला लहू और पानी का छींटा, हालेलुया, जो निकला वो एक आंख का क्या था, अंधा था, जो भोंका, जब वो छींटा पड़ा तो उसके आंख पर जब छींटा पड़ा तब वो देखने लगा, तब उसे एहसास हुआ कि मैं हम लोग किसको सूली पर चढ़ा, हालेलुया, तो पश्चाताप, तब उसे पश्चाताप हुआ कि वो जी हमने तो किसको सूली पर चढ़ाया। कि जब उसके लहू का छींटा पड़ने से मेरी आंख खुल गई, उसकी आंख खुल गई, वो देखने लगा, वो अंधा था जन्म, एक आंख का, हालेलुया, हालेलुया। आज उसी लहू के द्वारा, बहुमूल्य यहाँ लिखा, उसी बहुमूल्य लहू के द्वारा, हालेलुया, छुटकारा हुआ, हालेलुया, क्या हुआ, छुटकारा हुआ, हालेलुया, चंगाई भी, हालेलुया। परंतु डॉक्टर ने कही थी बगैर ऑपरेशन कराए तुम सांस नहीं ले सकते, बगैर ऑपरेशन के तुम सांस नहीं ले सकते, हालेलुया, इसके लिए तुमको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, हालेलुया, हालेलुया। और जितना खर्च बताया था, हालेलुया, हम अपना घर बेच देते तब पर भी अपना इलाज न कराते, और कहा यहाँ नहीं होगा, हालेलुया, यहाँ नहीं होगा, आपको जाना पड़ेगा दूर, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मुझे दूर जाने की जरूरत नहीं, मैं तेरे निकट खुद आ रहा हूँ, हालेलुया, मुझे दूर जाने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे निकट आ रहा हूँ, हालेलुया। और वो आया, उसने कहा मैं तेरे लिए सूली पर चढ़ा, हालेलुया, तुझे छुटकारा देने के लिए अपना लहू बहाया, हालेलुया, हालेलुया। उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला, हालेलुया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, हालेलुया, हालेलुया। तभी तो जब हम प्रार्थना करते हैं, जब विनती करते हैं, जब लोग फोन करते हैं भैया दर्द है प्रार्थना कर दीजिए, हालेलुया, आप सोचो उस मोबाइल में कौन सा ऐसा इंजेक्शन डाल दिया जाता है, उस मोबाइल में कौन सा ऐसा इंजेक्शन डाल दिया जाता है जिससे यहाँ से वर्ड बोलते ही आधी रात को अपने घर पे है उसका दर्द गायब हो जाता है, उसको शांति मिल जाती है, उसको नींद है और मीठे से नींद सो जाता है। ऐसा कौन सा इंजेक्शन, ऐसा कौन सा टेबलेट उस मोबाइल के जरिए डाल दिया जाता है, आपने कभी सोचा, हालेलुया, हालेलुया, उसका लहू है जो बहा, हालेलुया, हालेलुया। जब हम स्वीकार करते हैं कि सच में यस, हालेलुया, आमीन का मतलब समझते हो, जब आपके लिए प्रार्थना की जाती है कि आपके जीवन से दर्द चला जाए, तो आमीन जब आप बोलते हो कि आमीन, आमीन का मतलब यस ऐसा ही हो जाए, तो आपके लिए बोला गया कि आपकी बॉडी से दर्द क्या हो, चला जाए, तो आपने कहा आमीन मतलब ऐसा ही हो, और आपने उस बात को स्वीकार किया, तो आपकी बॉडी से दर्द क्या हुआ, चला गया, हालेलुया। लेकिन डॉक्टर के पास जाओगे, हालेलुया, तो क्या कर लेता हूँ दर्द ज़्यादा है, ये वाला इंजेक्शन लाओ, हालेलुया, इंजेक्शन लगाएगा और दर्द होने लगेगा, जहाँ इंजेक्शन लगाएगा आप कहो कि डॉक्टर साहब जहाँ इंजेक्शन लगे दर्द हो रहा है, तो क्या कहेगा अभी आधे घंटे समय लगेगा, हालेलुया। दवा भिनने में कितना समय लगेगा, आधे घंटे बाद रिलीफ नहीं मिला तो कहेगा इससे हार्ड वाला इंजेक्शन लाओ, हालेलुया, वो उससे हार्ड वाला इंजेक्शन लगाएगा, हालेलुया, फिर आराम नहीं मिला, हालेलुया, तो कहेगा ऐसा है बॉटल चलाना पड़ेगा, हालेलुया। लेकिन आप सोचो उस मोबाइल में कौन सा बॉटल डाला जाता है, वो कौन सी दवा डाली जाती है, कौन सा इंजेक्शन डाला जाता है, हालेलुया, वर्ल्ड बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वर्ल्ड। उस वर्ल्ड को आपको क्या करना है, रिसीव करना है, क्या करना है, रिसीव करना है, हालेलुया। आपको उस वर्ड को क्या करना है, रिसीव करना है, हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, हालेलुया, जब वो जा रहा था उसे भूख लगी, क्या लगी, भूख लगी, और एक पेड़ को देखा उसमें कोई फल नहीं,
और जब वो लेटे तो पेड़ क्या हुआ था, सूख गया था। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ये पेड़ सूख गया। पेड़ क्यों सूख गया? क्योंकि उसमें फल नहीं था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम विश्वास करो। हालेलुया। तो अगर तुम पहाड़ से कह दोगे सरक कर समुद्र में मिल जा तो मिल जाएगा, लेकिन किसके द्वारा? विश्वास। आपको विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। जब इस बार फसल तैयार हो रही थी, हालेलुया, बहुत सारे लोग सभा खत्म हुई खड़े हुए, बोले पानी बरसेगा नहीं, अब की धान कैसे होगा? हालेलुया। हमारे मुंह से निकला कोई मत सींचो। कहा कि नहीं दादी? हमने कहा कोई मत सींचो, अब की बार किसी को सींचना नहीं पड़ेगा, सारी फसल की सिंचाई वो परमेश्वर करेगा। हालेलुया। कौन करेगा? वो करेगा। हालेलुया। लेकिन आपको धीरे धर के बाहर जोड़ना होगा। उतावलीपन से पानी लगाने मत भाग जाना। एक दो दिन लेट हो, आपको धीरे धरना होगा, वो सींचता रहेगा। और सच में वो सींचता रहा। आज अच्छी कटनी कट कर दरवाजे पर आ गई। हालेलुया। वो सींचता रहा। कैसे? विश्वास के द्वारा। विश्वास के साथ आशा धरे थे। यह वचन कह रहा आशा रखना होगा आपको कि होगा होगा। 2 दिन वो दी, धरती दरार देने लगी, अभी बारिश नहीं हो रही, रुको 2 दिन। आपकी फसल मुरझा कर ऐसे हो जाए इसके पहले बारिश होगी। वो फसल को मुरझाने नहीं देगा, उसको पहले हो जाए। हालेलुया। और वही होता था। हालेलुया। 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 तो आप जब विश्वास करोगे और उस बात को रिसीव करोगे अपने जीवन में, यस, उसने कहा वरन तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। हालेलुया। मैं तो नगर नगर जा करके सुसमाचार बता रहा। हालेलुया। मैं नगर नगर जाकर सुसमाचार बता रहा हूँ, लेकिन उससे बड़े काम तुम्हारे जीवन में होंगे। तुमको नगर नगर जाना नहीं होगा, तुमको एक जगह खड़ा होना का, नगर नगर के लोग आकर इकट्ठे होंगे। तो हुआ ना बड़ा काम? हुआ कि नहीं हुआ? वो नगर नगर जाता था, लेकिन उसने कहा तुम विश्वास करोगे तो मुझसे बड़े काम करो। हालेलुया। तुमको नगर नगर जाना नहीं पड़ेगा और नगर नगर से लोग आकर इकट्ठा। हालेलुया। तो कर रहा आपके जीवन में बड़े काम की नहीं। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको विश्वास करना है। हालेलुया। हालेलुया। वो कनानी स्त्री चिल्लाती रही, ये दाऊद की संतान यीशु नासरी मुझ पर क्या कर दया करो। चिल्लाती रही, लेकिन नहीं सुना। चेले भी कह रहे कि प्रभु कब से चिल्ला रही है। हालेलुया। वो कहता मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हालेलुया। लेकिन वही महिला जब दौड़ करके प्रभु के सामने आई, उसके चरणों में गिरी, कही प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। मेज पर का जो जूठन गिरता है, हालेलुया, हालेलुया, उसको घर के जो दरवाजे पर कुत्ता होता है उसे क्या करता है? बाहर से नहीं करता। हालेलुया। जब ऐसी बात को प्रकट करती है तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरे विश्वास ने क्या किया, जा तेरी बेटी की घड़ी क्या हो चुकी है। जब वो घर गई तो मालूम चला जो उसकी बेटी को समस्या थी, वो घर पहुंची तो मालूम चला कि उसकी बेटी क्या हो चुकी है, चंगी। और जब वो लोगों से पूछी, मोहल्ले वालों से, कि मेरी बेटी को छुटकारा कब मिला, लोगों ने कहा इस घड़ी मिला, तो समझ गए इसी घड़ी प्रभु ने कहा। आप यहाँ प्रार्थना में बैठे हो, लेकिन यहाँ से वर्ड बोला जा रहा है, आपको रिसीव करना। आपके घर में शायद कोई बीमार है, कोई समस्या में है, आप अगर रिसीव करो, घर जाओगे, आपको चंगा, उससे पूछोगे कितनी बजे, तो कहेगा 1:30 बजे आपने उस बात को रिसीव किया, और 1:30 बजे ही वो क्या हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग चर्च जाते थे, रात रहते थे, सुबह आते थे। जब सुबह वहाँ से चलते थे तो बड़ा वाला हमारा लड़का गाड़ी के आगे बैठता, गाड़ी पर तो कहता पापा चाचू घर आ गया। हालेलुया। जब कहते नहीं वो तो हॉस्टल में है, नहीं आ गया है। हालेलुया। अभी शाम को तो बात हुई थी तो हॉस्टल में था, नहीं घर आया है, चलो देखो। और जब आते थे तो घर आया रहता, उसको मालूम हो जाता, उसको क्या होता था, मालूम हो जाता था। हालेलुया। तो उसकी बातों का क्या करते थे हम लोग, आज भी विश्वास करते थे। उसने बोल दिया कि ना जाओ तो नहीं जाना है। हालेलुया। क्योंकि उसके सारे वर्ड क्या होते हैं,
पूरे होते हैं। हालेलुया। इसलिए हम लोग प्रेशर नहीं देते उसको। हालेलुया। वरन कहीं जाते तो प्रार्थना करवा के जाते, छोटे वाले बेटे से तो प्रार्थना कर हम लोग जाते। अब ये नहीं कि हमसे छोटा है। हालेलुया। वो हमारा बेटा है, हाँ बेटा है, हालेलुया, लेकिन वो भरा हुआ है। हालेलुया। वो क्या है? भरा हुआ है। और हमको भरे वो की क्या है? जरूरत है। क्या है? जरूरत है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ मेरी प्रार्थना नहीं किया था, हम उस दिन प्रार्थना करवा कर नहीं गए थे, तब एक्सीडेंट हो गया। हालेलुया। जब एक्सीडेंट हो गया तब मालूम चला कि वो जी प्रार्थना करवा कर नहीं आए थे उससे, और सब दिन उससे प्रार्थना करवा के जाता। उस दिन एहसास हुआ कि प्रार्थना ना करने की वजह से हादसा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। शिल्प को ढाल रहे थे और वो कहता है पापा इसको ढालो मत, ये टूट जाएगा। ये क्या होगा? टूट जाएगा। हमने 2 सरिया और बढ़ा दिया, सीमेंट और तेज कर दिया। कहा पापा कोई फायदा नहीं, फिर भी ये टूट जाएगा। हालेलुया। जो 1 हफ्ते में ढोला खोलना चाहिए उसको 12 दिन में खोला गया, लेकिन जिस दिन खोला ऑटोमेटिक पट्टी से टूट गया। न कोई चढ़ा न कोई, ढोला खोलते वो टूट गए। हालेलुया। उसने कहा था ना कि टूट जाएगा, मत बनाओ। हालेलुया। मत बनाओ, क्या होगा? टूट जाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, ईश्वर का राज्य। हालेलुया। हालेलुया। हमें अपने आप को, वो इस बात को क्यों कहा? हमें अपने आप को बच्चे के समान बनाना। हालेलुया। हालेलुया। बच्चे को अगर एक मार दो कान के नीचे, वो थोड़ी देर बाद भूल जाएगा, फिर आपसे गले लग जाएगा। हालेलुया। तो आपको उसी तरीके सब कुछ भूल करके गले लगना है। हालेलुया। तब वो आपसे बात करेगा, तब वो आप पर प्रकट होगा। हालेलुया। दो लोग थे आपस में बात कर रहे, झगड़ा। वो प्रभु यीशु मसीह पहुंचे, बोले तुम किस लिए लड़ते हो? वो कह रहा है ये बड़ा, वो कह रहा है मैं बड़ा। वो इस बात के लड़ रहे थे। हालेलुया। इस बात के लिए क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे। वो कह रहा तो मैं बड़ा, मैं पहले से प्रभु को जानता हूँ, कहता मैं पहले आया, मैं बड़ा हूँ। हालेलुया। वो कहता मैं दाहिने रहता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। गुरु पहले से, लेकिन तू दाहिने नहीं पहुंच पाया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा तुम आपस में बात विवाद क्यों करते हो? हालेलुया। तुम में जो बड़ा बनना चाहे, तुम दोनों में जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहे, उसने एक बच्चे को बुलाया, कहा इसको लेकर आओ। जब बच्चे को लेकर आए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम में जो बड़ा बनना चाहे, इस छोटे का तुमको आदर करना होगा। इस बच्चे का क्या करना होगा? आदर। और जो इस बच्चे का आदर करेगा वो बड़ा बनेगा। हालेलुया। 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 दोनों के कान क्या रहेंगे? खुले के खुले। हाँ, इस छोटे से बच्चे के सामने झुकना पड़ेगा, इसका आदर करना पड़ेगा। उसने कहा हाँ, जो इस छोटे से बच्चे का आदर करेगा वो स्वर्ग के राज्य में पहुंचेगा। हालेलुया। हमें छोटे से छोटे का क्या करना पड़ेगा? आदर। यदि हम घमंड में रहे, हालेलुया, आप जरूर इस पृथ्वी पर बड़े दिख सकते हैं, लेकिन उसके सामने आप क्या है? एकदम छोटे। हालेलुया। इस पृथ्वी पर आपके पास बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन उसके सामने आप क्या हो? एक कंगाल हो। हालेलुया। और कैसे कंगाल हो? हालेलुया। इस पृथ्वी पर आपको किसी भली वस्तु घटी नहीं है, सब कुछ आपके पास है, लेकिन परमेश्वर के सामने क्या हो? आप कंगाल हो, आपके पास कुछ नहीं। हालेलुया। एक किसान था, क्या था? किसान। हालेलुया। उसकी खेत में फसल हुई, हालेलुया, बहुत अच्छी। हालेलुया। अब वो भूल गया कि फसल कैसे आएगी, फसल कैसे। वो कहता है अब कोई चिंता नहीं है, अब कोई चिंता नहीं है, अब अपनी इस बकरी को तोड़ूंगा, इस बकरी को और बड़ा करूंगा, फिर इसमें फसल लाकर रखूंगा और बड़े चैन से ऐश करूंगा, खाऊंगा पीऊंगा। यीशु मसीह ने उस किसान से क्या कहा? हे मूर्ख। उसे क्या कहा? हे मूर्ख, तुझे मालूम होना चाहिए जिस फसल पर तू इतना घमंड कर रहा है,
अब कह रहा है इस बकरी को तोड़कर बड़ा बनाऊंगा। तुझे मालूम होना चाहिए आज ही रात को तेरा प्राण ले लिया जाएगा। आज ही रात को क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। ये बकरी किस काम आएगी? ये बकरी किस काम? कौन देगा इस बकरी? ये फसल कौन खाएगा? जिस पे तू घमंड कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग मसीह में आने के बाद कुछ इस तरीके से घमंड आ जाता है। क्या जाता है? घमंड मसीह में आने के बाद कि आओ जी आपको आज चिंता है, आप तो दुख दूर हो गया, बीमारी दूर हो गई, समस्या दूर हो गई, आपका प्रार्थना, आपका संगति, आप उसी में लोग उसी में क्या हो जाते हैं? व्यस्त हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे मैंने केसेस देखे हैं। हालेलुया। इस 3 साल की यात्रा। हालेलुया। उनके जीवन में दुख था, समस्या थी, परेशानियां थी। वाय बोले कि प्रार्थना करो समस्याएं चली जाए, समस्याएं खत्म हो गई। बोले प्रभु हमें दे, प्रभु ने दिया। जब प्रभु ने दिया तो उसी में व्यस्त हो गए। हालेलुया। जब उसी में व्यस्त हो गए, परमेश्वर को महिमा देना भूल गए और ऐसी विपत्ति आई, समस्या आई कि आज तक उसी में क्या है? फंसे। हालेलुया। आज तक उसी में क्या है? फंसे हैं। हालेलुया। वो निकलेंगे कैसे? हालेलुया। तो आपको यहाँ पर घमंड नहीं करना। यहाँ पर कहा गया कि हे मूर्ख। क्या कहा गया? हे मूर्ख, तू भले धनी है लेकिन परमेश्वर के राज्य में तो क्या है? कंगाल। हालेलुया। उसके सामने तेरे पास कुछ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। धनी वह व्यक्ति है, हालेलुया, जिसके पास परमेश्वर है। हालेलुया। कौन है? जिसके पास परमेश्वर है, जो परमेश्वर को जानता हो, परमेश्वर उसको जानता है। सबसे बड़ा धनी व्यक्ति वही है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तूने 10 लाख रखा है। हालेलुया। 12 लाख की जरूरत पड़ी, 2 लाख तू मांगेगा, लेकिन मांगते मांगते थक जाएगा, लेकिन पाएगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसको जरूरत है 20 लाख की। वो घूमने टेकेगा, हाथ उठाएगा। हालेलुया। और उसका काम पूरा हो जाएगा। उसका काम क्या होगा? धनी व्यक्ति कौन हुआ? धनी कौन हुआ? जिसके पास परमेश्वर, जिसने प्रार्थना की, उसका काम क्या हो गया? फटाक से पूरा हो गया। तो धनी कौन कहलाएगा? वही तो ना। हालेलुया। धनी वही कहलाएगा। हालेलुया। तो कहलाएगा। हालेलुया। इसलिए आप परमेश्वर से अपना रिश्ता मजबूत करो, संगति मजबूत करो। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास एक ऐसा धन आएगा, हालेलुया, छुड़ा नहीं सकता, कहीं बिगाड़ नहीं सकती, खा नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। इसे कोई मोल नहीं। हालेलुया। तो कह रहा है कि वो सोने चांदी से नहीं। हालेलुया। जो हमारा छुटकारा हुआ सोने चांदी से नहीं। हालेलुया। जो आपका छुटकारा हुआ सोने चांदी से। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युगों में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। हालेलुया। वो ज्ञान तो बहुत पहले से। हालेलुया। ऐसा कौन व्यक्ति नहीं जानता? हालेलुया। छोटे छोटे थे। हालेलुया। तो इतना बड़ा बड़ा पर्चा मिलता था। क्या मिलता था? ऐसे इतना बड़ा पर्चा होता था, इतना बड़ा पर्चा मिलता था। उसमें प्रभु यीशु की फोटो बनी होती थी और कुछ बातें लिखी होती थी। हालेलुया। लोग बांटने के लिए आते थे। हाँ, बांटने के लिए आते थे, लेकिन क्या हम उस समय जान पाए? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इकट्ठा करके प्रभु यीशु मसीह की फिल्म दिखाई जाती। हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत सारे लोग कहते फ्री वाला वो जो को मार डाले। हालेलुया। जो खुद मर गया, अपने आप को नहीं बचा पाया, वहाँ क्या पहले ऐसी भावना थी। हालेलुया। लेकिन जब बाइबल पढ़ा, वचन को पढ़ा गया, तो मालूम चला कि वो मरा नहीं। हालेलुया। वो तो तीसरे दिन क्या हुआ? जीवित हो गया और आज तक विराजमान। हालेलुया। और स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी चरणों की चौकी है। हम उसके लिए कैसा मंदिर बना सकते हैं? इसलिए हम मंदिर नहीं बना सकते उसके लिए। हम उसे कहाँ बैठा सकते हैं? सब कुछ तो उसी का है ना। और जब
सब कुछ उसका है, तो आप उसके लिए क्या बनाओगे? हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ तो उसी का है ना, आप उसको क्या उपहार दोगे? हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ उसी का है। हालेलुया। एक महिला ने गीत गाया, हालेलुया, तो लिखा था, कहा कि आप फूल चढ़ाऊं मैं प्रभु तेरे चरणों में। कौन सा फूल चढ़ाऊं प्रभु तेरे चरणों में? हालेलुया। कौन सा फूल चढ़ाऊं प्रभु तेरे चरणों में? तूने तो सारे फूलों को बनाया, सारी फूलों में खुशबू तूने डाला है, ऐसी कौन सी खुशबू है जो मैं आपके लिए भेंट चढ़ाऊं? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा हृदय भेंट चढ़ाओ। कौन सी भेंट चढ़ाओ? हृदय की। कौन सी भेंट? हृदय की भेंट चढ़ाओ। वो फूलों से प्रसन्न नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये इनसे प्रसन्न नहीं होता, इसे रखा जाता है कि ये सुंदर देखिए, अच्छा लगे। हालेलुया। इन फूलों से प्रसन्न, इन लाइटों से प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। लाइट इसलिए लगाई जाती है उजाला रहे। हालेलुया, हालेलुया। ये जो बिछाया गया है, हालेलुया, देखने में अच्छा लगे बस। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर इन सब चीजों से प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। इन सारी चीजों से प्रसन्न नहीं होता, वो हृदय से, प्रेम से प्रसन्न होता। इसीलिए उस स्त्री ने कहा, क्या फूल चढ़ाऊं मैं प्रभु तेरे चरणों में? कौन सा फूल चढ़ाऊं प्रभु? हालेलुया। सारे फूलों को तूने बनाया और सारे फूलों में खुशबू तूने डाली है, वो कौन सी खुशबू है जो तुझे पसंद आएगी? मैं कौन सा फूल चढ़ाऊं? इसीलिए प्रभु के सामने कोई फूल नहीं चढ़ाया जाता। हालेलुया। कोई खुशबू, कौन सी खुशबू आप उसको दोगे? हालेलुया। कौन सा अगरबत्ती, कौन सा इत्र डालोगे? हालेलुया। वो तो खुद एक खुशबू है। हालेलुया। वो तो खुद एक क्या है? खुशबू है। एक बार हम रात को प्रचार कर रहे थे, हालेलुया, बहुत सारे दिग्गज, मतलब उम्र में बड़े, कोई 55, कोई 60, 75 के बैठे थे। हालेलुया। उस रात्रि में, हालेलुया। और उनके आगे हम उनके नाती जैसे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारी उम्र के उनके नाती को भी। हालेलुया। तो कहते हैं कि कैसे आप कह सकते हो कि परमेश्वर एक खुशबू है? हालेलुया, हालेलुया। कैसे मान ले? हालेलुया। तो ये पूरा नहीं बना था। हालेलुया। ये पूरा नहीं बना था, ये भी नहीं बना था। हालेलुया, हालेलुया। ये जो खड़ा है पिलर, ये सब नहीं खड़े। हालेलुया। हम यहाँ बैठे थे, रात का समय था, ऐसे यहाँ मिट्टी थी बहुत और गड्ढा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा परमेश्वर इधर से आएगा, पूरा बोरी से आएगा, इधर से आएगा, पूरब साइड से आएगा परमेश्वर। हालेलुया। और सब लोग यहाँ बैठे थे और वो वहाँ बैठे थे। हमने कहा तुमको आपको कुछ फील हो रहा है? बोले नहीं, फील तो नहीं हो रहा। हमने कहा इधर आओ, तो उनको यहाँ बुलाया गया। हमने कहा कुछ फील हो रहा? हाँ, यहाँ तो एक अलग खुशबू है। हालेलुया। यहाँ क्या है? एक अलग खुशबू है। हालेलुया। हमने कहा उधर जाओ, उधर कोई खुशबू नहीं, यही क्यों खुशबू, यही क्यों महक रहा? हालेलुया। वो इधर से आया है। हालेलुया। और इधर आकर खड़ा है। हालेलुया। उन्होंने कहा हाँ सच है। हालेलुया। हमने कहा अभी क्लियर हो जाएगा। हालेलुया। फिर थोड़ी देर बाद हमने कहा वो चला गया, अब आकर सुनो, अब तो नहीं महक रहा, वो गया तो कहाँ से महकेगा? हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको मालूम है? हालेलुया। वो खुशबूदार क्यों इतना? हालेलुया। आप कितने का इत्र खरीदते हो? आप कितने का सेंट मारते होगे? 500 का, 1000 का, 2000 वाला? हालेलुया, हालेलुया। बाइबल उठाकर पढ़ो, 300 दिनार, 300 दिनार की मजदूरी का खरीदा गया इत्र उस पर मिला। 300 दिनार मतलब 300 दिन की मजदूरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 300 दिन की मजदूरी। हालेलुया, हालेलुया। 4 तिहाई 12, अगर लेबर की मजदूरी 400 है तो 4 तिहाई 12, 1,20,000 इस समय का। हालेलुया, हालेलुया।
वो भी कहाँ उड़ेला गया था? उसके चरणों में। हालेलुया। कहाँ उड़ेला गया था? चरणों में। हालेलुया। 1,20,000 का आप खरीद सकते हैं? क्या चढ़ाओगे उसके लिए? चढ़ा सकते हो? कौन सी खुशबू लेकर आओगे? ला सकते हो? ऑलरेडी इतना महंगा इतना उस पर उड़ेला गया। हालेलुया। हालेलुया। आप कर सकते हो? इसीलिए महिला कहती है प्रभु क्या फूल चढ़ाऊं? हालेलुया। सारे फूल तो आपने बनाया, सारी खुशबू तो आपकी है, मैं आपके लिए कौन सी खुशबू लेकर? हालेलुया। हृदय हृदय भेंट चढ़ाए तो हृदय से प्रेम करे। हालेलुया। हृदय से क्या करे? ये हालेलुया। 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 जिस तरीके से एक व्यक्ति काम करता है आपके यहाँ, तो उसको मजदूरी देना क्या है? अनिवार्य है, अवश्य है। नहीं दोगे तो आप पर कर्ज लगा रहेगा। हालेलुया। उसी तरीके से जब हम प्रभु से छुटकारा पाए हैं, प्रभु से चंगाई पाए, प्रभु से आनंद पाए हैं, तो एक नियम है, उसको हमें करना अनिवार्य, और हम कुछ दे नहीं सकते प्रभु को। हालेलुया। हम कुछ दे नहीं सकते। आप क्या दे सकते हो? क्या दे? हालेलुया। सब कुछ तो उसी का, वो देगा ही नहीं आपको, तो आप दोगे कहाँ से? हालेलुया। जो कुछ है उसने दिया है, तो जब उसी ने दिया है तो हम क्या दे सकते हैं? हालेलुया। बस हम नियम को फॉलो कर सकते हैं। नियम को क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं। हालेलुया। ये चीज है। हालेलुया। हालेलुया। वो खुद ऑलरेडी। हालेलुया। इसीलिए कह रहा है कि वो पहले से था, लेकिन हम आप जानते नहीं थे, लेकिन कह रहा है कि अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए क्या हुआ? हालेलुया। अंतिम क्षण में, मतलब जो हम मरने वाले थे, हालेलुया, जब हम क्या थे? मरने वाले थे, तो हमारे लिए क्या हो चुका? प्रकट हो गया, खड़ा हो गया हमें बचाने। लेकिन देखा तो पहले से था। हालेलुया। हम लोग मिशनरी स्कूल में पढ़ने जाते थे। हालेलुया। हर साल वहाँ क्रिसमस मनाया जाता था। हालेलुया। और बड़ा सा इतना बड़ा गुलैया मिलता था। क्या मिलता था? गुलैया, मूंगफली, टॉफी, बिस्किट, चॉकलेट, उसमें मतलब मिलती थी सब। एक बड़ा सा पन्नी होता था, उसी में गांठ मार करके वो सबको मिलता था। हालेलुया। हालेलुया। और वहाँ पार्ले बिस्कुट मिलता था खाने के लिए। क्या मिलता था? छोटे बच्चों को लंच टाइम पार्ले बिस्कुट मिलता था खाने के लिए। हालेलुया। 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 तो बताया जाता था, और मुझे आज भी याद है। हालेलुया। हालेलुया। मैं तीसरी कक्षा में था वहाँ पर। हालेलुया। एक बड़ा सा हॉल था वहाँ। हालेलुया। बड़ा सा क्या था? हॉल था, जिसमें हॉल में तारे क्या होते थे? टिमटिमाते दिखाई देते थे। वैसा हॉल बनाया गया था। वैसे राउंडदार सीढ़ियाँ थी, गोली। एक पहलू मुझे याद है, तीसरी कक्षा में। हालेलुया। हालेलुया। और क्रिसमस का दिन था। हालेलुया। और वहाँ फंक्शन होता था, कार्यक्रम होते थे, वो दिखाया जाता था। हालेलुया। तमाम प्रकार से। हालेलुया। वहाँ पर बहुत सारे लोग आते थे, बहुत दूर दूर से लोग आते थे। हालेलुया। तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब वो फंक्शन था क्रिसमस का, हम लोग पढ़ रहे थे, तो एक नौजवान बहन वो पीच कर रही थी, मतलब बोल रही थी। क्या कर रही थी? बोल रही थी, समझा रही थी कि बच्चों, अगर आप अपनी लाइफ में सही मार्ग पर चलेंगे और जो शिक्षा दी जाती है उसको फॉलो करेंगे, पालन करेंगे, जो पढ़ाया जाता है आप उस पर ध्यान देंगे, आप अपने गार्जियन की बातों को मानेंगे, आदर करेंगे माता पिता का। हालेलुया। तो जहाँ से मैं खड़ी होकर आज आपको बता रही हूँ, एक दिन आप भी खड़े होकर ऐसे बताओगे। हालेलुया। वो वर्ड आज भी मुझे क्या है? याद है। हालेलुया। हालेलुया। वो वर्ड आज भी मुझे याद है। हालेलुया। और एक एक सीढ़ियाँ मुझे याद है। हालेलुया। चारों तरफ हरियाली, तरह तरह के फूल, वो झूले, सर्कस, तमाम चीजें। हालेलुया। हालेलुया। मानो आप पहुंच जाओ तो आने का कितना सुंदर सजाया है। हालेलुया। हालेलुया। भजन से 23 अध्याय
यहोवा मेरा क्या है, मुझे कहाँ ले जाता है, हरी, वहाँ हरी हरी घासें थी स्कूल में, हालेलुया, उसमें खेलते थे, हालेलुया, और चारों तरफ हरियाली, हालेलुया, बहुत सुंदर लगता। तो सच में जैसा परमेश्वर ने कहा, हालेलुया, वो आपके जीवन में होगा, लेकिन हमें आशा रखनी होगी, हालेलुया, उसकी बात जोहनी होगी, हालेलुया, हालेलुया। उसके द्वारा 21 में लिखा, उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम करो, हालेलुया, तन मन लगाकर, हालेलुया, यूं ही बोलकर नहीं, हालेलुया, इधर से गला लगा पीछे छुरी भोग, ये वाला प्रेम नहीं, हालेलुया, इधर खिलाया फिर उधर जाकर टांग खींच, हालेलुया, ये वाला प्रेम नहीं। यहाँ वचन कह रहा है कि तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आमीन। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है। कैसे है? घास के समान। हर एक प्राणी घास के समान और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, उसी प्रकार से एक दिन मनुष्य सूख जाएगा और नष्ट हो जाएगा। परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है, और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। हालेलुया। उस समय हम छोटे थे, हालेलुया, तब मसीह की कहानियां बताई जाती थी। हालेलुया, ज्यादा ज्यादा रहे होंगे 8 साल के, हालेलुया, कितने साल के? ज्यादा ज्यादा 8 साल के। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आज इतनी उम्र में फिर से वही बातें, वही चीजें सेम दिख रही, बढ़ी जा रही। हालेलुया, हालेलुया। लगभग देखा जाए तो 28 साल, कितने? 28 साल बाद फिर वही चीजें पढ़ी जाती। हालेलुया, हालेलुया। मतलब 28 साल बाद हम देख रहे अपने जीवन में फिर वही चीज, वरन इसके पहले, हालेलुया, हमारे पिताजी जब छोटे थे तो स्कूल में जाते थे पढ़ने के, तब पर भी वैसे मनाया जाता था क्रिसमस। हालेलुया, तब भी वो चीजें मिलती थी, तभी फंक्शन होता था। हालेलुया, 25 दिसंबर मनाया जाता था। तो सोचो पिताजी बताते थे, वो स्कूल में पढ़े थे। हालेलुया, फिर हम लोग पढ़े, मतलब उनके उम्र से और ज्यादा अधिक लोग पढ़े थे। हालेलुया। उस समय से बाइबल कहते आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम वही। और हालेलुया, हालेलुया। अगर यूहन्ना सुसमाचार पढ़ें, उसका 1 अध्याय, वहाँ पर साफ साफ बाइबल हमें दर्शाती है, हालेलुया, हालेलुया, कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया, 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 हालेलुया। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। हालेलुया, हालेलुया। जो आप देखते हो कहाँ से लिया गया? हालेलुया, वो कहाँ से लिया गया? और कहीं आप दिखा दो। हालेलुया, किसी ने कहा हो, आप दर्शा दो। हालेलुया, किसी ने नहीं कहा। हालेलुया, हालेलुया। हर एक ने बदले की बात कही। हालेलुया, लेकिन क्षमा की बात केवल कहा है तो केवल एक, और कोई क्षमा की बात नहीं करता कि तुम्हारे पाप क्षमा होंगे, तुम्हारे अपराध माफ किए जाएंगे। हालेलुया, मैं तुमको नया जन्म दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, मैं तुमको उस पाप से छुड़ाऊंगा, उस गुनाह से छुड़ाऊंगा। हर एक ने कहा तुमको
तो सजा मिलेगी। लेकिन इसने कहा तुम पश्चाताप करोगे तो तुम्हें छुड़ाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वहाँ पर उसने कहा और वो चीजें पूरी, तो आदि से अंत तक, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और ये वचन उसके आज जो हमारे साथ है, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, युगानु वो हमारे साथ। तुझे कभी न छोड़ूंगा या कभी त्यागूंगा। हालेलुया, मार्ग सत्य और जीवन। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन नाम का 11 कहता है मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष क्या होंगे, अधिक। उस परमेश्वर के द्वारा हमारी आयु बढ़ेगी और हमारी बढ़ी है। हमारी क्या हुई है, हम तो नष्ट हो गए होते। हालेलुया, कहीं अलमारी पर पड़े होते। कहाँ पड़े होते, अलमारी पर फोटो में हमारा था। हालेलुया, लेकिन उसके द्वारा आयु हमारी क्या हुई, बढ़ गई। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा तू अपनी पूरी आयु पृथ्वी पर भोग कर तब मृत्यु का स्वाद चखे। पूरी आयु मतलब आपकी जो आयु है 120 साल। कितने साल, 120 साल। आप पूरे 120 साल की। हालेलुया, अब अपनी पूरी आयु को भोग कर जाए। हालेलुया, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए। हालेलुया, उसके वचन के अनुसार चलना है, उसके वचन का विश्वास करना है, उसके वचनों को फॉलो करना अपने जीवन में। हालेलुया। तो बाइबल में जैसा लिखा कि परमेश्वर आपको शांति देगा अपनी ओर से, और वो शांति तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर में बनी रहेगी। वो शांति बनी रहेगी, कोई आपसे वो शांति को छीन नहीं पाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। हालेलुया, उसके वचन के अनुसार। हालेलुया, जैसा आज के दिन उसने ठहराया है। हालेलुया, कि आज के दिन में हम इकट्ठे हो। हालेलुया, और उसने कहा अपने चेलों से जब इकट्ठे हुए, कहा याद रखना मुझे स्मरण करने के लिए तुम एक काम करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि वो रोटी लिया और रोटी को तोड़ा। हालेलुया, और प्यारी में से कटोरा लिया। हालेलुया, और कहा ये रोटी मेरी देह है और ये मेरा लहू है, मुझे स्मरण करने के लिए यही किया। तो हालेलुया, और हम हर हफ्तों से क्या करते हैं, याद करते हैं वो परमेश्वर के हमारे लिए सूर्य पर चढ़ा। हालेलुया, याद तो हम उसे हर पल करते हैं। हालेलुया, 24 घंटे, लेकिन उसने एक नियम ठहराया है। क्या ठहराया है, नियम, जिसको हमें पूरा करना है। क्या करना है, पूरा करना है। हालेलुया, याद तो हर एक व्यक्ति करता है, लेकिन अपने अपने घर में। हालेलुया, लेकिन उसने कहा तुम जब इकट्ठा होना, हालेलुया, तो तुम ये वाली प्रक्रिया को करना। हालेलुया, हम इकट्ठे होकर के हालेलुया परमेश्वर के उस वचन को पूरा करते हैं जो उसने हमें और आपको करने को कहा। हालेलुया, हालेलुया। हम मानते हैं कि जो मीठा सा शरबत है, हालेलुया, क्या है, ये शरबत है मीठा सा। हालेलुया, हालेलुया। और ये जो ब्रेड है, हालेलुया, ये ब्रेड समूचा था। हालेलुया, और ये जो मीठा शरबत है, हालेलुया, हम इसे लहू मानते हैं। उसका लहू बहा हमारे लिए, इसके लिए हमारे लिए बहा। और जो उसकी देह क्या हुई, तोड़ी गई। क्या हुई, तोड़ी गई, उसे मारा गया, कूटा गया। हालेलुया, हालेलुया, वो हमारे अब। हालेलुया, तो हम खा करके और इसे पी करके उसे स्मरण करते हैं, याद करते हैं। हालेलुया, यही वो लहू है जो हमें मुक्ति दे सकता है। हालेलुया, जो हमें आजाद देता है। हालेलुया, जो हमें गलत चीजों से छुड़ाता है। हालेलुया, हालेलुया, जो हमारे अंदर के जो ब्लड में कमियां हैं, जो रोग हैं, जो समस्याएं हैं, उनको क्या करता है, लड़ता है। हालेलुया, क्या करता है, किसके द्वारा, विश्वास।
किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपने गवाही को सुना था पिछले संडे बहन ने बताया उसकी बॉडी में इतने प्रॉब्लम, पति बाहर, लेकिन यहाँ पर नहीं इतनी प्रॉब्लम, लेकिन विश्वास के साथ हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसके जीवन से इस प्रॉब्लम को क्या किया? तो हमें विश्वास करना है हालेलुया, उस विश्वास के साथ रोटी। आमीन हालेलुया। दूसरी बात, रोटी हम पवित्रता से खाएं। अगर हम रोटी खाने की योग्य नहीं है हालेलुया, तो हम उस रोटी को ना खाएं। अगली बार हम अपने आप को पवित्र रखें, अगली बार रोटी खाएं चलेगा, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए रोटी ना खाएं, क्योंकि अगर हम आप पवित्रता के साथ रोटी खाते हैं तो हम पर दंड आपके जीवन से खत्म नहीं हो सकता। आप खुद दंड को, खुद बीमारी को, जो कहते हैं ना लगातार प्रार्थना करें, लगातार संगति करें, लेकिन छुटकारा क्यों नहीं हो रहा है? कहीं ना कहीं आप पाप के द्वारा रोटी खा रहे हैं। आप पवित्र नहीं हो। लोग क्या कहेंगे कि रोटी नहीं खा रहे, रोटी नहीं खा रही। लोगों को दिखाने के लिए आप रोटी खा लेते हो कि लोग ना जानने पाए कि हम आप पवित्र हैं, और आप रोटी खा लेते हो। इस अवस्था में रोटी खाने के द्वारा आप पर, आपके बच्चों में, आपके परिवार में वो समस्या है, वो प्रॉब्लम लोगों को दिखाने के लिए ना खाएं, और हृदय से प्रेम करें परमेश्वर से। हम परमेश्वर की महिमा के लिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, हम परमेश्वर की महिमा के लिए। हम अपने आप से परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर से विनती करें कि प्रभु हमें इस योग्य बनाए, हमें रोटी को खाना चाहिए, वो परमेश्वर आपको योग्य बनाए। हालेलुया। यदि आप योग्य नहीं तो रोटी ना खाएं। हालेलुया। भले आप 15 दिन में खाएं, महीने में एक बार खाएं, लेकिन जब भी खाएं कैसे खाएं? यदि आप हर हफ्ते पवित्र नहीं रह पा रहे हैं, हर हफ्ते पवित्रता का जीवन नहीं जी पा रहे हैं, आप रोटी नहीं खा सकते हर हफ्ते, तो आप महीने में एक दिन खाएं, 15 दिन में खाएं, लेकिन जब भी रोटी खाएं कैसे खाएं? आप पवित्रता के साथ रोटी खाएं। जब हम नियम को तोड़ेंगे, आज्ञा को तोड़ेंगे। अब फैन चल रहा है, गर्मी बहुत है, आप फैन के सीमा से बाहर जाओगे तो आपको पसीना होगा, आपका सेंट बेकार हो जाएगा, जो छिड़क कर आएगा वो बदबू करने लगे, क्योंकि पसीना जो निकला वो बदबू करेगा। लेकिन जब आप बने रहोगे उस फैन के नीचे, आपको बचते रहोगे, आपका सेंट काम करता है। इसी तरीके से जब आप पवित्रता के साथ रोटी खाओगी तो रोटी काम करेगी, आपको बल देगी, आपको सामर्थ देगी, आपको छुटकारा देगी। लेकिन जब आप पवित्रता के साथ रोटी खाओ, जस्ट अपोजिट, जस्ट क्या होगा? अपोजिट तो हो जाएगा। खाना भूख मिटाने के लिए होता है, खाना भूख मिटाने के लिए होता है। अगर खाना पेट भरने के लिए खाने लगोगे और पेट को भरने लगोगे खाने से, तो आपका पेट खराब होगा। नया नया पकवान ना लाओ, भर लेते हैं खूब देर से, तो पेट सुबह पता लगा खराब हो गया। क्यों? क्योंकि आपने स्वाद के लिए नहीं खाया, वो पाया अच्छा अच्छा पकवान तो पेट भरना चाहते, तो पेट भरने के लिए खाना नहीं, खाना भूख मिटाने के लिए। आपको पेट भरो। उसी तरीके से रोटी जो है वो पवित्रता की, आप पवित्रता की, हम पवित्र हैं तभी रोटी खाएं। आमीन। आइए प्रार्थना करें रोटी के लिए, क्या करते हम धन्यवाद तेरे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए तेरे पिता। आज के दिन में तेरे पिता हमने किया, इस योग में ठहराया तेरे पिता, हम थे नहीं प्रभु, लेकिन आपने इस योग में ठहराया कि आज के दिन हम आपकी देह में शामिल हो, जो देह हमारे लिए, जो लोग हमारे लिए बहाया गया, हम ग्रहण करें। हम आपका धन्यवाद देते हैं तेरे पिता, जो आप हमें हर हफ्ते इस योग ठहराता है, हम इस रोटी को खा सकें, जो यहाँ के लिए वरन स्वर्ग से उठी हुई रोटी हमें विश्वास को, जो हमें बल देती है, जो हमें सामर्थ देती है, जो हमें रोगों से बचाती है, जो हमें ताकत देती है। ऐसे मेरे पिता आज ग्रहण करें, जो हमें बल मिले, वो हमें ताकत मिले, सामर्थ मिले मेरे पिता, जब आपके कामों को करने को ऐसे दया करें, और हर एक भाई बहन को खाने में अगुवाई और मदद करें। तो विश्व
हालेलुया। तो सभी को रोटी बांट देंगे, हमें गीत गाते हुए रोटी को खाएंगे। आमीन आमीन। तेरे मार खाने से यीशु मैंने सीखा पाई, तेरे मार खाने से यीशु मैंने सीखा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। चले वहाँ तुझसा नहीं, कोई राहबरे तुझसा नहीं, कोई चले वहाँ तुझसा नहीं, कोई राहबरे तुझसा नहीं। तूने अपनी जान दे कर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान दे कर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। मैं हरदम यीशु की तेरी हमदो सना गाऊं। मैं हरदम यीशु की तेरी हमदो सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने सीखा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। मिली मुझको रिहाई है। मुझको रिहाई है। आइए लास्ट बार। धन्यवाद तेरे पिता, हम आपको आकाश के ऊपर विराज करना धन्यवाद देते हैं। तेरे पिता, हम इस बातें को आगे किस तरह तुम्हें देते हैं। पूरे भारत देश में नागरिक यहाँ पर प्रत्येक भाई बहन को समस्या में होकर पिता बीच करते हैं करे पिता, तो बड़े आनंद उत्साह के साथ आगे के समय पर प्रार्थना को सभा को तुम्हें देते हैं। जैसे आपकी महिमा अब तक होती है पिता, बिना किसी रुकावट के पिता, वैसे देते हैं। अपने आप को करे पिता, इस टीम को, इस पुलिस को अपने हाथों में देते हैं। अपने भाई भी लेकर चलते हैं। हमारे जीवन में हमारी नहीं परंतु आपकी इच्छा